हाल है आप लोगों का। अच्छा, हम लोग ना कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स को या एक्सपेंसेस को डिस्टिंग्विश करना क्यों ज़रूरी होता है। हमारे जब हम अपना बिज़नेस कोई चलाते हैं तो हमारा जो रूल है कि इन्फिनिटी तक जाएगा बिज़नेस, तो उसमें हमने जब प्रॉफिट और लॉस को देखना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस इन्फिनिटी के टाइम को जो है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि मैचिंग प्रिंसिपल था, जिसमें ये होता है कि जो जिस साल का खर्चा है उसी साल के अगेंस्ट उसको हमने चार्ज करना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2013 के खर्चे को 14 में डाल दिया, 14 के को 15 में डाल दिया, ताकि हमारे पास जो है वो एक ही तरह का यूनिफॉर्म जो है वो एक्सपेंस और वो आए, रिसीट्स आए। ठीक है। कैपिटल रिसीट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो जिनकी जो मुद्दत होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसको ये यूजुअली हमारी जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया तो ये आपका कैपिटल पार्ट है। ठीक है। कैपिटल का आपकी रिसीट हो गई, इसको आपने 5 साल के अंदर ख़त्म करना है। सही। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि आपको ने कोई सप्लाईज सेल कर दी ऑफिस की। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू खर्चा हो गया। जैसे आपने स्टेशनरी परचेज की जो कि 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसीट हो गई। आपने सेल्स के ऊपर कमीशन दिया, कमीशन पे कर रहे हैं आप, तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि आपने हर महीने पे करना होगा, तो ये आपका रेवेन्यू खर्चा हो जाएगा। और जैसे कि आपने कोई प्लांट परचेज कर लिया तो ये आपका कौन सा होगा, एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा अरसे तक जाएगा। फिर आपने कोई लैंड परचेज कर ली तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा अरसे के लिए होता है, एक महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वो लैंड कंज्यूम नहीं होती। सही। आपने 5 महीने के लिए लोन ले लिया, ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गई। सही। अच्छा, आपने एसेट लिया, फर्स्ट टाइम जो उसके ऊपर आपने खर्चा किया होता है, मैंने आपको बताया था वो कैपिटल की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। सही है। तो वो आपका खर्चा क्या होगा, आपका कैपिटल खर्चा होगा। फिर आपने अगले महीने उसकी कोई वेयर एंड टेयर करवा दी, तो ये आपका रेवेन्यू खर्चा होगा, क्योंकि ये आपको उसी साल के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया होगा। सही। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूड्स अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, जब भी आप पहली दफ़ा शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर्स, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या होते हैं वो लोन, अगर जो आपने लिया होता है ज़्यादा टाइम के लिए, वो उसको हम डिबेंचर्स उसके अगेंस्ट जो एक रिसीट इशू करते हैं वो डिबेंचर कहलाती है, लोन होता है ये एक तरह का। या आपने कोई परमानेंट फिक्स एसेट सेल किया तो ये आपकी कैपिटल रिसीट हो गई। ठीक है। अगर आप सेल करते हैं डेली बिजनेस की गुड्स, जैसे कि अगर आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो अगर आप कपड़े सेल कर रहे हैं तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट हो गई। अच्छा जी, इट इज़ अ रिसीट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम। इट इज़ अ रिसीट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनकम। अच्छा, मतलब आपने सोर्स ऑफ इनकम चेंज कर दी है, कि जहाँ से इनकम आ रही थी वो सोर्स चेंज हो गया आपका, तो वो आपका होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें है कि इनकम का सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर जूते सेल कर रहे थे आप, साथ साथ कपड़े भी सेल करना शुरू कर दिए, तो आपकी क्या हो गई है, सब्स्टिट्यूशन इनकम में हो गई। वहाँ सोर्स चेंज हो गया, मतलब पहले अगर आप जूतों की फैक्ट्री थी, आपने ख़त्म करके कोक की फैक्ट्री लगा दी। सही। अच्छा जी, हाँ जी। फिर अगर आपने कोई जो चीज़ खरीदी है, मतलब कोई अगर आपने एसेट खरीदा है, उसके अगेंस्ट जितने भी खर्चे किए हैं वो सब के सब आपके वो होंगे, कैपिटल खर्चे होंगे। लॉस ऑफ फ्यूचर रिसीट्स, मतलब कोई अगर लॉस हो गया है, बाद में पैसे मिलने थे और अब उसको लॉस कंसीडर कर लिया, तो वो आई आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हो। इनकम, कैपिटल इनकम भी होती है, रेवेन्यू इनकम भी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिक्स एसेट जो है वो आपने सेल कर दिया है, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल इनकम होगी। और अगर आपने डेली की यूजेज, जो आपका बिजनेस है, मतलब किसी भी कोई मोबाइल शॉप है या कोई जूतों की शॉप है, कुछ भी शॉप है, वो अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी रेवेन्यू, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो आप करें, क्योंकि हर महीने जनरेट हो रहे हैं ना वो पैसे।
हाँ जी, कैपिटल इनकम वो इनकम होती है कि जो आपकी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके शूज सेल हो रहे हैं तो ये आपकी रेवेन्यू इनकम होगी, ये आपकी कैपिटल इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हो। अच्छा, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप रहने दो। हाँ जी, रेवेन्यू इनकम वो इनकम होगी जो कि रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, उनसे आप जनरेट करोगे, वो आपकी रेवेन्यू इनकम कहलाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी वही है, ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर आपने नहीं करने, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने। वो खर्चा जो साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा रेवेन्यू खर्चा होगा, जो साल से जिसकी अमाउंट बढ़ जाएगी वो कैपिटल खर्चा होगा आपका। जब भी नया एसेट खरीदोगे तो उस एसेट की परचेज पे जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके होंगे। अच्छा, बाकी जो है ना इसको आप रहने दो। इसमें ना आपकी बुक से जो एग्जांपल है वो मैं आपको करवाती हूँ। अब देखो, पता है क्या, या आप लोग बुक वगैरह जो है वो अपने साथ रख के बैठो, इस तरह का कोई करो ना। ऐसा करते हैं कि ना मैं अभी आपको दोबारा एक और रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, उसमें ना ऐसा करते हैं कि आप लोग की बुक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, फिलहाल आपने अपना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे देखते हैं इसको।